अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये बहुत ही प्यारी दुआ है। अगर किसी बच्चे की ज़ुबान में लुकनियत हो तो 11 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके दे तो इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल खुदा ठीक हो जाता है। दूसरा, बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ये 11 दफ़ा पढ़ के पेपर खोलें, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से आसानी पैदा होती है। आज मैं आपको बताऊंगी वालिदैन के हकूक़। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ परवरदिगार आलम अल्लाह ताला उन पे रहम फरमा जैसा कि बचपन में उन्होंने हम पे रहम फरमाया, यानी वालिदैन के लिए ये दुआ है और ख़ुसूसन नमाज के बाद ये पढ़नी चाहिए। एक आदमी आया हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि सबसे अहसन अमल कौन सा है, तो आपने फरमाया कि तौहीद अल्लाह ताला का की अताअत करो और वालिदैन के फरमा बरदार रहो, उनको उफ तक भी न कहो। तो उसने पूछा कि कौन सा ज़्यादा अहसन है अमल, तो कहा कि उम्मिक, तेरी माँ, उम्मिक 3 मरतबा कहा। चौथी मरतबा कहा बूक, तेरा बाप जन्नत का दरवाज़ा है, माँ के पाँव तले जन्नत है। माँ का 3 दफ़ा इसलिए कहा गया कि वो बहुत मेहनतों मशक्क़तों से बच्चों को पालती है, सारे घर को संभालती है, 9 माह बहुत मुश्किल से गुजारती है। फिर जब बच्चे को जन्म देती है तो वो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करती है, इसलिए माँ का दर्जा ज़्यादा बयान किया गया। किसी आदमी ने आके पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जहाद पे जाना है, तो आपने फरमाया कि तेरे माँ बाप ज़िंदा हैं? कहा कि हाँ जी। तो फिर आप जाओ, उनकी खिदमत करो, आपका जहाद जो है वो हो जाएगा। एक सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी माँ को कंधों पे बिठा के हज करवाया, क्या हक अदा हो गया? तो आपने फरमाया नहीं, 2 साल जो दूध माँ पिलाती उसका एक घूंट का भी जो है वो हक अदा नहीं हुआ। हक अदा कैसे होता है कि वालिदैन जब बूढ़े हो जाते हैं उनको उफ तक न कहो, और ये भी कहना गुनाह है कि अब्बा जी उधर बैठ जाओ, आपको कुछ नहीं पता, ये भी गुनाह है। अगर माँ या बाप कोई बात कर रहा है तो कह देते हूँ, ये भी गुनाह है। बस अताअत ऐसे है कि उनकी फर्मा बरदारी करो, अगर वो बुरा भला भी बोलें तब भी कुछ नहीं कहना, प्यार मोहब्बत से जो भी बात करनी है वो करनी है, और इज़्ज़त एहतराम बहुत ज़्यादा करना है। माँ बहुत मेहनतों से मुश्किलों से बच्चे की परवरिश करती है। माँ जो है वो पहला मदरसा, पहला स्कूल है, माँ ने ही सब कुछ सिखाना होता है। वो माँ बाप मेहनतों मशक्क़तों से अपनी ख्वाहिशात को रोक के अपनी औलाद की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो औलाद यूँ समझती है कि उनको कुछ पता ही नहीं, सब कुछ हम जानते हैं। माँ घर सारे की रखवाली करती है, खाने पकाती है, बच्चों का हर तरह से ख्याल रखती है, इसलिए उसको अल्लाह ताला ने दर्जा ज़्यादा दिया
और बाप जो है वो जन्नत का दरवाज़ा है, दरवाज़ा खुलेगा तो हम जन्नत में दाखिल हो सकेंगे। एक आदमी जिसकी हर दुआ कबूल होती, लोगों ने पूछा कि तुम क्या पढ़ते हो, तो उसने कहा कि मैं कुछ भी नहीं पढ़ता, मैं सुबह जब काम पे जाता हूँ अपनी माँ और बाप के पाँव चूम के जाता हूँ, पाँव के नीचे हाथ रखता हूँ, बस यही है मेरे पे अल्लाह ताला की रहमत कि मैं जो भी दुआ करूँ अल्लाह ताला कबूल करते हैं। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखाया गया कि एक कसाई है जो कि जन्नती है और अल्लाह ताला के करीब है, तो जगह भी दिखाई, सब कुछ। आप सुबह उसकी दुकान पे गए, वो गोश्त काट के दे रहा था, तो बोल भी बड़ी गुस्से से बुरी तरह से बोल रहा था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं आपके साथ आपके घर जाना चाहता हूँ। उसने कहा आज आप साथ चले जाते हैं। तो उसने आखिर में थोड़ा सा गोश्त रखा छापर में और घर ले गया। जाते उसने माई बाप जो कि बहुत ही ज़ईफ़ थे उनके लिए सालन बनाया, उनको खाना खिलाया। उसके बाद फिर अपने बीवी बच्चों के साथ फिर खाना खाया। तो उनकी वालदा ने पूछा कि ये कौन है, तो कहते कि ये है मैं मूसा हूँ। तो कहने लगी कि मैं हमेशा इसको दुआ देती थी कि अल्लाह ताला मेरे बेटे को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का साथी बनाना जन्नत में। सुभान अल्लाह, माँ की कितनी अच्छी दुआ थी जो अल्लाह ताला ने कबूल कर ली। जब बताया कि मैं ही मूसा हूँ तो बहुत खुश हुई कि हैं मैं दुआ करती होती थी। वालिदैन की दुआओं से इंसान को कामयाबियाँ मिलती हैं। जो गुस्ताख नाफरमान बच्चे हैं, औलाद है, उनको कभी कामयाबी नसीब नहीं होती। वालिदैन की दुआओं से दुनिया में, दुनिया की ज़िंदगी भी अच्छी और आखिरत की भी, और अल्लाह ताला भी उस बंदे पे बहुत राज़ी होते हैं जो वालिदैन की इज़्ज़त एहतराम करता है। मेरी वालिदा, मैंने 24-25 साल उनको संभाला। वो चल नहीं सकती थी, खाना पीना पेशाब हर चीज़ जो है मैं उनको कराती थी। लेकिन कई बुज़ुर्ग होते जो दुआ नहीं देते, कई बुज़ुर्ग होते जो गालियाँ देते। मेरी एक दोस्त ने बताया कि हम मम्मी की इतनी खिदमत करते थे, इतनी खिदमत करते थे, वो हमें गालियाँ देती थी। तो मैंने कहा उन गालियों की वजह से अल्लाह ताला ने आपको बहुत नवाजा। ये चीज़ महसूस ना करो, क्योंकि अल्लाह ताला तो देख रहा है ना। अगर वो दुआ नहीं देता बुजुर्ग या कुछ नहीं कहता, कई गालियाँ भी देते, तो उफ तक ना कहो, ये कहा गया। और हमें चाहिए कि अगर दोनों जिंदा हैं, दोनों की खिदमत करके जन्नत कमा लो। अगर उनमें से एक जिंदा है तो उसकी खिदमत करके अपनी जन्नत कमा लो। और अगर उनका वसाल हो जाता है तो उसके लिए दुआए मग़फ़िरत लाज़मी करनी चाहिए। कलमे का विर्द करो, दरूद पाक पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो, और उनके असाले सवाब के लिए ज़रूर ज़रूर उनको बेचो। अल्लाह ताला इन चीज़ों से खुश होते हैं और उसको बहुत ज़्यादा नवाजते हैं। ये वीडियो जो है ये आप अपने औलाद के साथ बैठ के ये देखें, इंशाल्लाह उनको बहुत कुछ समझ आएगी, उनका शऊर बेदार होगा। दुआए मग़फ़िरत ज़रूर करें, क्योंकि अल्लाह ताला राज़ी होते हैं। और नमाज पंजगाना अदा करें। उसके बाद रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा दुआए मग़फ़िरत करते रहें।
اور آخر میں آپ لوگوں کو ایک وظیفہ بتاؤں گی کہ یہ مجرب ہے اس طرح سے کہ میں نے اپنا ڈپلومہ لینا تھا لاہور سے، تو یہ مجھے کسی نے بتایا تھا یہ سب اللہ تعالیٰ کے نام ہی ہوتے ہیں، اسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ورد ہوتا ہے۔ تو میں لینے گئی تو وہاں انگریز عورت تھی، تو وہ کہنے لگی لوگ آ جاتے ہیں سال بعد لینے، تو اتنی دیر کیا کرتی رہی۔ میں نے کہا میں نے رزلٹ کارڈ دکھا کے تو جاب کر لی۔ وہ وظیفہ چھوٹا سا ہے، یا سبحان مجھے مشکل تجھے آسان، یا سبحان مجھے مشکل تجھے آسان۔ یہ میں نے 11 دفعہ پڑھا، پڑھ کے نا تو اس کی بیک سائڈ تھی پیچھے ہلکی سی پھونک مار، یقین کرو اس نے اسی پہلے تو جھڑک رہی تھی، بول رہی تھی، اس نے کلرک سے کہا کہ یہ فائل نکالو اس کی، اور مجھے اس نے میرا ڈپلومہ اسی وقت دے دی۔ میری کلاس فیلو تھی وہاں ہی لاہور میں جاب کر رہی، تو میں نے اس کو بتایا کہ میں صبح آئی تھی تو شکر اللہ کا میں فارغ ہو گئی، مجھے مل گیا ڈپلومہ۔ کہتی ہیں اتنی جلدی مل گیا؟ میں تو 4 دن پھرتی رہی، تو پھر بہت مشکل سے مجھے ملا تھا۔ تو میرے عزیزو، یہ جو اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی بھی ورد ہے، وہ ہر وقت زبان پہ کرتے رہو۔ اس کے لیے کوئی ٹائم کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے اتنی دیر کا کیسے کریں، نہیں، اپنا کام کرتے جاؤ، کوکنگ کرتے جاؤ، اپنے جو بھی کام کر رہے ہو زبان پہ ورد رکھو۔ مثلا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھی جاؤ، یا حی یا قیوم پڑھی جاؤ۔ اس ورد سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں سے دل کو سکون ملتا ہے، ذہنی سکون ملتا ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ یہ آپ کر کے دیکھیں، یہ مجرب ہے، کیونکہ میں نے خود یہ کیا تو مجھے کامیابی حاصل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ۔